बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास, कैसे हैं आप? यकीनन छुट्टियों में आप खेल के साथ पढ़ भी रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात का सबक, जिसका उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यानी इस सबक में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत से आगाह होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे। जैसा कि आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीमुल शान नबी थे। आप इराक़ में पैदा हुए थे और आपकी कौम जो थी वो उस वक्त बुतों की पूजा करती थी। आप चूँकि तौहीद के कायल थे, इसलिए ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा दुख देती थी। आप अपनी कौम की इस्लाह के लिए दिन रात कोशा थे, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानती थी। आपने अपने वालिद आज़र को भी बुत परस्ती से रोका, लेकिन उन्होंने भी इस बुत परस्ती से रुकने से इनकार कर दिया। जब आपने आम लोगों को सच्चे दीन की दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात ना मानी और इससे इनकार कर दिया और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही काम करते थे। यानी उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन चूँकि आप अपने कौम के सच्चे हमदर्द थे, लिहाजा आपने कोशिश जारी रखी। एक दिन आपने क्या किया, जब सारी कौम मेले में गई हुई थी तो आप अपने कौम के बुतखाने में घुस गए और वहाँ जाकर आपने तमाम बुतों को तोड़ दिया और जो कुल्हाड़ा था वो सबसे बड़ा बुत जो था उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आई तो उन्होंने अपने बुतों की ये हालत देखी तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये काम हज़रत इब्राहीम के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही हमारे बुतों की मुखालफत कर रहे हैं। लिहाजा जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने कहा ये तो सबसे बड़े बुत जो बिल्कुल सही सलामत है उसका काम है, उसी से पूछो। इस पर उन्होंने कहा कि इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बुत नहीं बोलते। तो आपने कहा जब ये बुत बोल नहीं सकते तो तुम्हें कोई माली या नफ़ा या फ़ायदा कैसे दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कौम ने अपनी इस्लाह ना की, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुतों को तोड़ने का बदला लेने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी पड़ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुँचा। कौम ये मुजज़ा देख कर भी अल्लाह पर ईमान ना लाई। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस होकर अपने मुल्क से हिजरत कर गए। आप हिजरत के दौरान फ़लस्तीन और मिस्र गए और वहाँ से कुनान आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बाहर आज़माया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आज़माइश में हर दफ़ा पूरा उतरे। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माने के लिए कहा कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि इस वक्त शीरख्वार बच्चे थे, उनको और उनकी वालदा को मुल्क अरब में छोड़ आए। याद रहे कि उस वक्त जो अरब का मुल्क था वहाँ कोई आबादी नहीं थी और पानी भी नहीं था। जिस तरह आज अरब के ममालिक आबाद है, इस तरह आबाद नहीं थे, बिल्कुल वीरान थे। लेकिन आप अल्लाह के हुक्म पर अपने बीवी बच्चों को उसी जगह पर छोड़ आए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी तो हज़रत हज़रत हाजरा परेशानी के आलम में सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गई और इधर उधर नज़र दौड़ाई कि कोई काफ़िला आए तो वो उससे पानी ले लें और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पिला लें। लेकिन वहाँ आबादी नहीं थी, इसलिए कोई भी काफ़िला नहीं आया। इसी दौरान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन पर एड़ियाँ रखनी तो वहाँ पर आबे ज़मज़म, जिसे हम जानते हैं ज़मज़म का एक चश्मा फूट पड़ा और शहर मक्का आबाद हुआ। यानी आज भी अगर कोई भी हज करने या फिर उम्रा करने जाता है तो वह आबे ज़मज़म का तोहफ़ा ज़रूर लेके आता है। और ये किस वजह से हुआ? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने की वजह से। इसके बाद यहाँ पर ही नहीं, एक दफ़ा दोबारा आज़माया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ने अपने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटों को ज़िबा कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दफ़ा भी आज़माइश पर पूरे उतरे और उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए मीना ले गए। वहाँ पर उनके गले पर छुरी भी रख दी थी, लेकिन अल्लाह का मकसद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करवाना नहीं था, बल्कि आज़माइश थी। लिहाजा उसकी जगह अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया और वो दुम्बा कुर्बान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और इसी याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं और इसमें कुर्बानी करते हैं।
ये कुर्बानी जो है वो क़यामत तक जारी रहेगी, आज भी करते हैं और क़यामत तक ये होती रहेगी और सुन्नत इब्राहीमी ज़िंदा रहेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा तमीर किया। आपको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, यानी आपका जो लक़ब है वो खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए और हम पर जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है उस पर पूरा उतरना चाहिए, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे थे। अब आते हैं हम इसके मशक़ी सवालात की तरफ। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पहला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। 3 हमारे पास दिए गए हैं जगह के नाम, एक इराक़ में, ईरान में, शाम में। सही जवाब इराक़ है, तो इराक़ के गिर्द दायरा बना दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की दावत हक़ का आगाज़ किया। अपने कबीले से किया था, अपने घर से किया था या अपने शहर से? अपने घर से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद को दावत दी थी, तो इसलिए हम अपने घर के गिर्द दायरा बनाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, क्या नाम था? अब्दुल्ला था, हाशिम था या आज़र था? आज़र नाम था, तो इसके गिर्द दायरा बना दें। हज़रत हाजरा किन 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ने लगी? सफ़ा और मरवा, सोर और सफ़ा, तोर और मरवा। सफ़ा और मरवा था, इसके गिर्द दायरा बनाएं। हम जानवर कुर्बान करते हैं किस मौके पर? ईद उल फ़ितर के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर या फिर ईद मिलादुन नबी के मौके पर? हम ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर ज़िबा करते हैं, तो इसके गिर्द दायरा बनाए जाए। सवाल नंबर 2 है, मशक़ी सवालात में सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये हमारे पास जितने भी सवालात हैं आपके पास नोट्स पे लिखे हुए हैं, आपने नोट्स पे देखे अपनी कॉपी पर उतारने हैं और फिर इनको अच्छी तरह से याद करना है। किताब का काम किताब पर करना है और सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जब आप सबक को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आप लफ्ज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेंगे। दूसरा, अभी आपके वक्त भी है और छुट्टियां भी हैं, तो आप फ़ारिग वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो है इनके बारे में जानें, इनके बारे में अपने बड़ों से, किताबों से मालूमात इकट्ठी करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कदर अज़ीमुल शान नबी थे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।